राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ये दो नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं। चर्चा में हो भी क्यों ना, एक देश का प्रधानमंत्री तो दूसरा विपक्ष और गांधी परिवार का एक बड़ा चेहरा। संसदीय बहाल होने के बाद से राहुल गांधी की चर्चा जोरों पर है। ये चर्चा तब और ज्यादा बढ़ गई जब राहुल गांधी संसदीय बहाल होने के बाद पहली बार सदन में बोले, और बोले तो ऐसा बोले जैसा कि वो सोच कर आए थे कि बहुत दिनों से खामोश बैठा था, आज तो बोलना ही है। वहीं अपने भाषण से जनता का दिल जीतने में महारत हासिल रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐतिहासिक लंबा भाषण दिया जो कि 2 घंटे 13 मिनट का रहा। लेकिन इस 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में मोदी ने सिर्फ 4 मिनट ही मणिपुर पर बोला और कांग्रेस पर मोदी ने जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन तक दिखाई नहीं देती। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तो पीएम मोदी को आपने सुना, वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा और जमकर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल मणिपुर को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बीजेपी ने हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है और कत्ल किया है। सुनिए राहुल गांधी को। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। तो दोनों नेताओं को आपने सुना। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। वहीं सदन में आरोप प्रत्यारोप के बाद और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब एक नया मुद्दा छिड़ गया है, राहुल गांधी की और पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव करीब है। इसकी आहट संसद के भीतर और बाहर से सुनाई दी है। जहां एक तरफ लोकसभा में संसदीय बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की मौजूदा सरकार पर तीखे हमले किए, वहीं जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण से अपनी मंशा जाहिर कर दी। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में दोनों ही काफी अहम राजनेता हैं। दोनों के भाषण भी काफी चर्चा में रहे हैं और हमेशा रहते भी हैं। अब सवाल 2024 के चुनाव से पहले दोनों की लोकप्रियता से जुड़ा है कि किसे आम जनता ज्यादा सुनना पसंद करती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक डेटा साझा कर यह दावा किया है कि लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी पीएम मोदी को पछाड़ रहे हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या दावा किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि लोकसभा में राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषणों में आम जनता ने राहुल गांधी को ज्यादा सुना है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि एक बात साफ है, लोग पीएम मोदी के जुमलों से ऊब चुके हैं, वो मोहब्बत की बात कर रहे जननायक को सुन रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने संसद टीवी की व्यूवरशिप का डेटा साझा किया और बताया कि राहुल गांधी को 3 करोड़ 5 लाख लोगों ने सुना, जबकि पीएम मोदी को 2 करोड़ 3 लाख लोगों ने सुना। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब पर राहुल गांधी के भाषण को सुनने वालों की संख्या 26 लाख है, जबकि भाजपा के यूट्यूब पर पीएम मोदी को सुनने वालों की संख्या 6,05,000 है। कांग्रेस के फेसबुक पर राहुल गांधी को 73 लाख लोगों ने देखा सुना, वहीं पीएम मोदी को सिर्फ 11,000 लोगों ने सुना। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी को 23,000 लोगों ने सुना, जबकि भाजपा के अकाउंट पर पीएम मोदी को 22,000 लोगों ने सुना। भाजपा ने किया पलटवार। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की बढ़त को लेकर ऐसे दावे सुप्रिया श्रीनेत पहले भी कर चुकी हैं। उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए भाजपा ने भी एक डेटा साझा किया है। दावा किया कि पीएम मोदी के अकाउंट्स पर पिछले एक महीने में लगभग 79,09,000 एंगेजमेंट हुए हैं और राहुल गांधी के ट्विटर पर एक महीने के अंदर 23,43,000 एंगेजमेंट हुए हैं। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 2 करोड़ 77 लाख तो राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर 58,23,000 एंगेजमेंट हुए हैं। बीजेपी के मुताबिक फेसबुक पर पीएम मोदी के अकाउंट को पिछले एक महीने में लगभग 57,89,000 एंगेजमेंट मिले, जबकि राहुल गांधी के अकाउंट को लगभग 28,38,000 एंगेजमेंट मिले। इस साल प्रधानमंत्री के फेसबुक अकाउंट पर लगभग 3 करोड़ 25 लाख एंगेजमेंट प्राप्त हुए, जबकि इस अवधि के दौरान गांधी के यह आंकड़ा 1 करोड़ 88 लाख ही रहा। यूट्यूब पर क्या रहा दोनों नेताओं का हाल। यूट्यूब के आंकड़े जारी करते हुए बीजेपी ने दावा किया कि पीएम मोदी के चैनल को पिछले एक महीने में लगभग 25 करोड़ 40 लाख बार देखा गया, जबकि कांग्रेस नेता के चैनल को लगभग 4 करोड़ 82 लाख बार ही देखा गया, जबकि गांधी के चैनल को करीब 25 करोड़ 38 लाख ही व्यूज मिले। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी ये नई जंग इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब जनता किसे पॉपुलर मानती है, ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। पॉलिटिकल डेस्क, एपेक्स न्यूज इंडिया।